एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी इम्पॉर्टेंट फेमस इंडियन पर्सनालिटीज़। ठीक है, अप्रॉक्स हम लोग 70 इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ देखेंगे, उनके निक नेम्स देखेंगे कि भाई साहब उनको क्या कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करी थी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद इंडियन इकॉनमी के एमसीक्यूज़ करे थे, प्लस प्रीवियस जो हमारी थी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग देखेंगे होल इंडिया की, जिसमें आपके हिस्टोरियंस भी दिख जाएंगे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे। उसके बाद जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम लोग क्विकली बेस्ट 50 एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले भाई आपको बता दूं, इस वीडियो सेशन का जो आपको पीपीटी है, ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है हमारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल आपको हो जाएगी आफ्टर 24 आवर्स। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशंस। आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, तो डाउनलोड करके आप रिवीजन पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। तो बाकी ये हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है सर, तो आए पहले एक तो फेमस पर्सनैलिटीज़ जो हैं हमारी और उनके कुछ नाम्स हैं वो देख लेते हैं यहाँ से। फिर हम लोग पूरी एक लिस्ट देखेंगे जिनमें आपके फेमस इंपॉर्टेंट जितने भी आपकी फील्ड से आते हैं, चाहे लिटरेचर फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो सभी मैंने उस लिस्ट में काउंट कर रखे हैं। अप्रॉक्स 70+ आपको वहाँ पे पर्सनैलिटीज़ दिख जाएंगी। अब यहाँ पे अगर बात की जाए महात्मा गांधी जी की, ठीक है, इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, बापू कहा जाता है एंड महात्मा कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को ये साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे भाई? 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 में। क्लियर, याद रखिएगा, उस दिन हम लोग NRI डे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास जवाहरलाल नेहरू, चाचा बोलते हैं इनको, और पंडित जी भी इनको कहते हैं, इनका निकनेम है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न और अजात शत्रु इनको कहा जाता है। दयानंद सरस्वती, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, साहित्य सम्राट इनको कहा जाता है। भगत सिंह जी को प्रिंस ऑफ मार्टियर्स या शहीद आजम कहा जाता है। सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्लियर, याद रखना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस, ओके, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस। क्लियर। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, ओके। आयरन मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल। आयरन लेडी ऑफ इंडिया कौन है भाई? यस, इंदिरा गांधी। ठीक है, आयरन लेडी पूछा जाए तो इंदिरा गांधी। पीटी उषा, इनको उड़ान परी कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, विश्वा कवि और कवि गुरु और गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। क्लियर। महाकवि कालिदास, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। और फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है भाई? अपने मिल्खा सिंह जी को। ध्यानचंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में, दैट इज मैजिशियन ऑफ हॉकी। क्लियर, मैजिशियन ऑफ हॉकी। क्लियर। चलो आ जाओ भाई, क्विकली थोड़ा सा ये लिस्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं किस पे? अपने एमसीक्यूज पर। विनोबा भावे आपके इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की पर्सनैलिटीज हैं, इनको आचार्य कहा जाता है। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई साहब, कौन है ये? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश रत्न या अजात शत्रु कहा जाता है। जैनुल आबेदीन अकबर ऑफ कश्मीर इनको कहा जाता है। टी प्रकाशम, इनको आंध्रा केसरी कहा जाता है। CN अन्ना दुराई, अन्ना बोला जाता है इनको। जब जीवन राम, बापू जी। अब्दुल गफार खान, इंपॉर्टेंट वन भाई साहब, बादशाह खान एंड फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी। क्लियर। मोहनदास करमचंद गांधी, अपने जो गांधी जी हैं, फादर ऑफ नेशन, बापू एंड उसके बाद महात्मा, ये 3 नाम हैं आपके गांधी जी के। ठीक है। आशुतोष मुखर्जी, इनको बंगाल केसरी कहा जाता है। आंध्रा केसरी आपके कौन आ जाते हैं? टी प्रकाशम एंड आशुतोष मुखर्जी, बंगाल
केसरी, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल एंड सौरव गांगुली, इनको आप लोग बंगाल टाइगर कहते हैं, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल एंड सौरव गांगुली बंगाल टाइगर। श्री कृष्ण सिंह बिहारी केसरी, उसके बिहार केसरी। उसके बाद अनुराग नारायण सिंह बिहार विभूति। वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर बिस्वा कवि। सिद्धार्थ गौतमा दैट इज बुद्धा। सी राजागोपालचारी सी आर इनको कहा जाता है भाई साहब। जवाहरलाल नेहरू चाचा या पंडित जी। सी एफ एंड्रू इंपॉर्टेंट है भाई, दीन बंधु, ओके, दीन बंधु। उसके बाद आपके पास सी आर दास आते हैं, आपके पास सी आर दास को आप लोग देश बंधु भी कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्ना, ओके, देश रत्ना कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपके पास चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास जिनको आप कहते हैं भाई, तो ये आपके देश बंधु टाइटल से निकनेम से नवाजे जा चुके हैं, इनको कहते थे, ठीक है। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता देश प्रिय, ओके। रविशंकर महाराज फादर ऑफ गुजरात, याद रखिएगा, फादर ऑफ गुजरात रविशंकर महाराज। मिल्खा सिंह फ्लाइंग जट। दादाबाई नरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। दुदी राज गोविंद फाल्के ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन दैट इज इंडियन फिल्म्स। फाल्के अवार्ड्स भी इनके नाम से दिया जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव बिस्वा गुरु, ओके, या फिर गुरुदेव बोला जाता है इनको, और उसके बाद याद रखना बिस्वा देव भी इनको बोला जाता है। एम एस गोलवाकर गुरुजी कहा जाता है इनको। कपिल देव हरियाणा हरिकेन, याद रखिएगा, हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है भाई साहब, कपिल देव को। उसके बाद अगर सचिन की बात करें तो सचिन को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। उसके बाद द वॉल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, अब स्पोर्ट्स फील्ड की बात हो रही है तो राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है भाई, द वॉल कहा जाता है, ठीक है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ध्यानचंद हॉकी विजिट हैं भाई साहब, हॉकी के काफ़ी माने ताने प्लेयर हैं। चाणक्य ये इंडियन मैशिविली है, ठीक है, चाणक्य नीति जिन्होंने दी थी, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया। जया प्रकाश नारायण जेपी सिंपल इनको बोला जाता था। कर्पूरी ठाकुर जना नायक कहा जाता था। सैयद बंधु किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री से के नाम से ये जाने जाते हैं। केवी पुटप्पू दैट इज कविम्पू, ओके, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल दैट इज लाल बाल पाल के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। ये हमारे कौन थे भाई, एक्सट्रीमिस्ट एरा के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, ठीक है। श्री बुद्धा लाइट ऑफ एशिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लाइन ऑफ कश्मीर। बाल गंगाधर तिलक लाइन ऑफ मराठा, या फिर लोकमान्य, ओके, लोकमान्य तिलक भी इनको कहा जाता था। सुनील गावस्कर अभी हमने बात की थी, इनकी लिटिल मास्टर कहा जाता है। जया प्रकाश नारायण लोकनायक। चाणक्य मिशेविली ऑफ इंडिया। ध्यानचंद मैजिशियन ऑफ हॉकी। मदन मोहन मालविया महामना, ओके, महामना। लाल बहादुर शास्त्री इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मैन ऑफ पीस, क्लियर, मैन ऑफ पीस। राजा राम मोहन रॉय मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ओके। समुद्र गुप्ता नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी नाम से जाना जाता था, नेताजी, ठीक है। सरोजिनी नायडू नाइट इंगल ऑफ इंडिया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पंडित जी या फिर इनको चाचा जी भी कहा जाता था, चाचा, ओके, चाचा, क्लियर। चलिए, जवाहरलाल नेहरू पंडित जी चाचा जी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, याद रखिएगा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को बोला जाता। पीटी उषा भाई साहब पयोली एक्सप्रेस या फिर उड़ान परी, ओके, उड़ान परी। सौरव गांगुली प्रिंस ऑफ कलकत्ता। इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी भी इनको कहा जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, अभी हम लोगों ने ये देखा था भाई। सी राजागोपाल चैरी सी आर भी बोला जाता है, एंड राजा जी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन राजाश्री, ओके। भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है। मदर टेरेसा सेंट ऑफ गटर्स, क्लियर, याद रखिएगा, सेंट ऑफ गटर्स, ओके। कालिदास दैट इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता था भाई, सेंट ऑफ साबरमती, सेंट ऑफ साबरमती महात्मा गांधी, क्लियर। शेख अब्दुल्ला शेरे कश्मीर। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनको स्पैरो कहा जाता था। लता मंगेशकर स्वर कोकिला। चौधरी देवीलाल ताऊ कहा जाता था इनको। सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर आपका सुनील गावस्कर को कहा जाता था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर आपके सचिन तेंदुलकर। टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर, अमीर खुसराऊ को आप लोग तोताए हिंद कहते थे, पीटी उषा अगेन उड़ान परी, एंड चंद्रशेखर आज़ाद यंग टर्क इनको कहा जाता था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री और स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ थी जो हम लोगों ने देखे इनके निक नेम्स। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, ठीक है। इंडिया में फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है भाई? वल्लभ भाई पटेल जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, मोहनदास करमचंद गांधी जी को, या विनोबा भावे जी को? तो इट्स ऑप्शन सी भाई, आपको पता ही है इसका आंसर। तो ये हो जाएंगे आपके गांधी जी, फादर ऑफ नेशन, ठीक है। विच इंडियन पर्सनैलिटी इज रेफर्ड एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोला गया है, तो आपको पता ही है भाई किसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। क्लियर। चलो अब आते हैं भाई अगले सवाल के ऊपर। हु इज नोन एज द आदि कवि इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में आदि कवि हम किसको कहते हैं? यस, वल्लभ भाई पटेल को, विनोबा भावे जी को, वाल्मीकि जी को, या फिर आपके सी राजागोपालचारी जी को? यस, देखो सी राजागोपालचारी जी को एक तो सी आर बोलते थे, एंड दूसरा इनको राजा जी बोला जाता था। क्लियर, राजा जी। वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता था भाई? आदि कवि। क्लियर, आदि कवि। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वल्लभ भाई पटेल कौन है भाई साहब? आपके आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, आयरन मैन। क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे। विच इंडियन लीडर इज ऑफन कॉल्ड द लोक नायक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लोक नायक किसको कहा जाता था? यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जयप्रकाश नारायण को, सी आर दास को, या फिर राजा राम मोहन रॉय जी को? तो यस, इट्स ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण जी को आप लोग लोक नायक कहते थे, लोक नायक। क्लियर। चलिए, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वही हैं जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, चलिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ये कौन है भाई आपके पास? दैट इज दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आए अगले सवाल पर भाई। विच इंडियन लीडर इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस? क्लियर, तो ये आपको पता है भाई, राजा राम मोहन राय जी को मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हु इज रेफर्ड एज नेताजी, नेताजी किसको कहा जाता था इंडिया में? श्री कृष्ण सिंह जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को? तो ये हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। चलिए अगला पूछा गया आपसे कि डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह जी का निक नेम क्या है? बिहार केसरी, बंगाल टाइगर, बिहार विभूति, आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो यस, इट्स बिहार विभूति। क्लियर, याद रखिएगा, अनुराग नारायण सिंह जी की बात की गई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, हु इज नोन एज द किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री में किंग मेकर कौन है भाई? तो ये आपके पास हैं भाई सैयद ब्रदर्स। ओके, सैयद ब्रदर्स, इनको आप लोग बोलते हैं किंग मेकर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो सैयद बंधु। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है सर। चलिए, श्री कृष्ण सिंह जी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का निक नेम क्या है? ये आपसे पूछा गया है। बिहार केसरी, जननायक, बिहार विभूति, या देश बंधु? तो ये बिहार केसरी हैं। क्लियर, याद रखिएगा, बिहार केसरी, एस के सिंह, एस के सिंह। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब। आयरन लेडी कौन है भाई? इंदिरा गांधी, ठीक है। विच इंडियन पर्सनैलिटी इज रेफर्ड एज द साहित्य सम्राट? इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। साहित्य सम्राट किसको बोला जाता था? तो ये है आपके पास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए
यंग टर्क, ओके, इंडियन पॉलिटिक्स में किसको कहा जाता था? यंग टर्क, यस। जवाहरलाल नेहरू को, चंद्रशेखर जी को, सी राजगोपालाचारी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, किसको कहा जाता था? इट्स चंद्रशेखर आजाद। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनको आप यंग टर्क कहते थे हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। चलिए, What was the nickname of Major General Rajendra Singh? Important one भाई, important one, yes। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी को किस नाम से जाना जाता था? लाइन ऑफ कश्मीर, यंग टर्क, स्पैरो या बिहार केसरी? तो इट्स ऑप्शन सी, दैट इज स्पैरो नाम से जाना जाता था आपके जनरल राजेंद्र सिंह जी को। क्या क्लियर? चलिए, हु इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं भाई? यस, सरोजनी नायडू, शेख मुजीबुर रहमान, सलीम अली या फिर राजा राम मोहन रॉय? तो इट्स सलीम अली, ओके, सलीम अली। क्लियर, याद रखिएगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये जो एक मूवी आई थी रोबोट, ओके, 2.0, जिसमें अक्षय कुमार ने विलेन का रोल किया था, तो उसमें भी सलीम अली जी का मेंशन किया गया है क्रेडिट्स के अंदर। क्लियर है भाई, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। क्लियर, चलिए, सेंट ऑफ साबरमती किसको कहा जाता है भाई? ये सेंट ऑफ गटर्स मदर टेरेसा, सेंट ऑफ साबरमती महात्मा गांधी। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर सर? वॉट वॉज द निक नेम ऑफ शाहजहां? शाहजहां का निक नेम क्या था? तो इनको भाई माना जाता था इमारतें बनाने के बादशाह, तो दैट इज प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। ठीक है भाई साहब, ये काफ़ी इन्होंने काम किए थे, जो बिल्डिंग्स वगैरह, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह काफ़ी इन्होंने बनवाए थे। ठीक है भाई। हु इज़ नोन एज द सेज ऑफ कांची? सेज ऑफ कांची किसको बोला जाता है? शंकराचार्य, गौतम बुद्धा, नागार्जुन या फिर राजा राम मोहन राय? तो इट्स शंकराचार्य। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए, व्हाट वाज द निक नेम ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना का निक नेम क्या था, ये आपसे पूछा गया है भाई। यस, शहीद आजम, प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी, कैद आजम या टाइगर ऑफ मैसूर? तो टाइगर ऑफ मैसूर तो आप टीपू सुल्तान को कहते हैं सर, ये तो गया। शहीद आजम तो आप भगत सिंह को कहते हैं, ये तो गया। ठीक है, प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी नहीं है, तो इनको आप लोग क्या कहते हैं भाई? कैद ए आजम। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, निक नेम ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, हु इज़ नोन एज बिस्वा कवि? बिस्वा कवि को किसको बिस्वा कवि नाम से हम जानते थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, विनोबा भावे जी को या चौधरी देवी लाल? तो चौधरी देवी लाल जी को तो हम लोग ताऊ नाम से जानते थे सर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को तो नेताजी से। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम लोग क्या? गुरुदेव एंड बिस्वा कवि। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए, व्हाट इज द निक नेम ऑफ टीपू सुल्तान? यस, अभी हम लोगों ने ये बात करी भाई साहब। ठीक है, तो टाइगर ऑफ मैसूर। क्लियर, टाइगर ऑफ मैसूर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर भाई। निक नेम ऑफ अमीर खुसरो? अमीर खुसरो का नाम क्या था? निक नेम आपसे पूछा। बोर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस राजा राम मोहन राय, जननायक यस श्री कृष्ण सिंह जी। तो ये कौन थे भाई साहब? तोताए हिंद। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तोताए हिंद आप अमीर खुसरो को कहते थे। नेक्स्ट पूछा गया, लाल बहादुर शास्त्री जी का निक नेम क्या था? तो मैन ऑफ पीस। क्लियर है भाई, मैन ऑफ पीस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, व्हाट इज द निक नेम ऑफ राजा राम मोहन रॉय? ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग अभी 3-4 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, मतलब ऑप्शंस में मैं आपको बताते आ रहा था किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है। तो इट्स मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस। ठीक है भाई, कपिल देव जी का निकनेम क्या था आपसे पूछा गया है। फ्लाइंग सिख है, ओके, हॉकी विजर्ड है, प्योली एक्सप्रेस है या हरियाणा हुरिकेन है? तो इट्स ऑप्शन बी, हरियाणा हुरिकेन। फ्लाइंग सिख आप किसको बोलते हैं? मिल्खा सिंह जी को। ओके, हॉकी विजर्ड्स आपके पास कौन है? ध्यान चंद जी। प्योली एक्सप्रेस आप किसको बोलते हैं? पीटी उषा जी को। क्लियर, याद रखना है आपने। चलिए अब चलते हैं आगे भाई साहब। सौरव गंगली का निक नेम क्या था? प्रिंस ऑफ कलकत्ता, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, मैग्निफिशेंट मैरी। ओके, मैग्निफिशेंट मैरी आपका किसका नाम है भाई? यस, इट्स मैरी कॉम। ओके, मैरी कॉम। लिटिल मास्टर यस, सुनील गावस्कर।
सुनील गावस्कर जी। ओके, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ओके, आगे बचे आपके पास कौन भाई साहब, प्रिंस ऑफ कलकत्ता। तो सौरव गांगुली को प्रिंस ऑफ कलकत्ता कहा जाता था, प्रिंस ऑफ कलकत्ता। क्लियर। चलिए, हु इज रेफर्ड एज द लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है, अभी हम लोगों ने बात करी भाई साहब। तो ये कौन है भाई आपके पास, सुनील गावस्कर जी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग लिटिल मास्टर। ठीक है सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, जहीर खान। ओके, जहीर खान का निक नेम क्या है। वीरू आपका वीरेंद्र सहवाग जी की बात कर रहे हैं। मिस्टर कूल आपकी MS धोनी की बात चल रही है। टर्मिनेटर किसको बोले जाते थे भाई साहब, भज्जी को, अपने हरभजन सिंह जी को। ओके, हरभजन को बोला जाता था टर्मिनेटर। बरोडा एक्सप्रेस आपका जहीर खान का निकनेम है, याद रखिएगा, बरोडा एक्सप्रेस। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, मैरी कॉम, मैग्निफिशेंट मैरी जो है आपकी कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा है। एथलेटिक्स से, क्रिकेट से, बॉक्सिंग से या फिर हॉकी से। तो ये आपकी बॉक्सिंग की स्पोर्ट्स पर्सन है। ओके, बॉक्सिंग के प्लेयर हैं ये आपके मैरी कॉम। ओके, चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, रोहित शर्मा का निकनेम क्या है। यस, किंग कोहली, ये तो कोहली का नाम है भाई साहब। इनको चीकू भी कहा जाता है। ओके ओके, किंग कोहली, विराट कोहली को किंग कोहली एंड चीकू भी कहा जाता है। हिटमैन आपका कहा जाता है रोहित शर्मा को। यस, इट्स करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, व्हाट स्पोर्ट वाज मिल्खा सिंह एसोसिएटेड विद। मिल्खा सिंह जी जो हैं ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं, कौन सी स्पोर्ट से ये खेला करते थे। यस, क्रिकेट खेलते थे, बॉक्सिंग खेलते थे या एथलेटिक्स या हॉकी। तो ये एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड के ये स्पोर्ट प्लेयर थे। ठीक है भाई साहब, मिल्खा सिंह जी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज नोन एज द वॉल। द वॉल किसको बोला जाता था। हरभजन सिंह, जहीर खान, राहुल द्रविड़ या फिर गौतम गंभीर। तो इट्स ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता था। भाई साहब, ये दीवार बन के खड़े हो जाते थे जब भी खड़े होते थे विकेट के आगे। तो आउट करने वाला जो बॉलर होता था तो उसको भी नानी याद आ जाया करती थी। ठीक है। मिस्टर कूल किसको कहा जाता है भाई साहब, MS धोनी, सीधा सा आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्लियर। हिटमैन रोहित शर्मा, चीकू विराट कोहली, प्रिंस ऑफ कलकत्ता अभी हम लोगों ने बात करी थी भाई साहब सौरव गैंगली। ओके भाई साहब, क्लियर। चलिए, ध्यानचंद वॉज अ लेजेंड इन विच स्पोर्ट। ध्यानचंद जी कौन सी स्पोर्ट के लेजेंड थे भाई साहब, ये लेजेंडरी प्लेयर थे। क्रिकेट, बॉक्सिंग, फील्ड हॉकी या फिर एथलेटिक्स। यस, तो ये फील्ड हॉकी के प्लेयर थे ध्यानचंद जी। क्लियर, ध्यानचंद जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सचिन तेंदुलकर वाज नोन एज। ऑप्शन ए मास्टर ब्लास्टर, ऑप्शन बी हरियाणा हरिकन, ऑप्शन सी जॉम्बो, ऑप्शन डी हिटमैन। तो इट्स ऑप्शन, भाई साहब इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगेगा। ठीक है, ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, जो भी आपका आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो लाइव में बच्चे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देंगे, लाइव में नहीं, कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा सेशन ऑन इम्पॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के भी पर्सनालिटीज़ ऐड ऑन करी थी, स्पोर्ट्स की भी इसमें थी, लिटरेचर की इसमें थी, सारी मैंने कोशिश करी हैं जो आपको यहाँ पे कवर करवाई हैं। तो बाकी हमारी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, वो हम लोग अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ में कवर करेंगे। तो डेली रात को 9 बजे भाई साहब हमारी क्लास होती है। तो जो बच्चे नए हैं उनको फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ऐसे ही हम लोग पहले कोई एक टॉपिक रिवाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं भाई, MCQs डिटेल सॉल्व करते हैं, और यही MCQs आपकी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से होगी। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे जुड़ना है हमारे साथ ना भूलिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको हमारी हर एक लेक्चर की PPT फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।